आज के वीडियो के अंदर हम आपको वी लुकअप के हवाले से बताएंगे कि कैसे वी लुकअप के ज़रिए से आप किसी भी जगह का आपकी शीट का डाटा जो है आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपके सामने एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ मैं नेम लिखता जाता हूँ A2, तो आप देखेंगे नीचे वाला सारा डाटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ ये जो हमारा रिकॉर्ड है बायोडाटा का, ये देखें, ये हमारे पास एक शीट है। अगर आप इसको देखें, ये नेम जो भी मैं अगर यूज़ करता हूँ उसके अगेंस्ट ये सारा डाटा चेंज हो जाता है। ये देखें आईडी कार्ड के ऊपर अगर मैं A6 कर देता हूँ इसको, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली नीचे वाला डाटा भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह इनका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज हो जाना और उसके मुताबिक डाटा आ जाना, यानी सिंगल क्लिक के साथ। ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम वी लुकअप के ज़रिए से ऐसे आईडी कार्ड बना सकते हैं। यानी अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर हमें फार्मूला वी लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और आप थोड़ा सा इसको गौर करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ये देखिए, मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ, आप गौर करेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ फार्मूला लगाया हुआ है। हम क्या करते हैं कि यही फार्मूला अगर यहाँ लगाने की कोशिश करें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ आपने इक्वल का साइन लगाने के बाद वी लुकअप आपने फार्मूला कॉल करना है, और उसके बाद आपने क्या ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट लगाने के बाद आप देखें वी लुकअप के अंदर पहले लुकअप वैल्यू है, यानी आप जिस वैल्यू को लुक करना चाहते हो। सपोज हम इसके यानी नेम के एतबार से जो आईडी है एम्प्लॉय का, वो अगर चेंज होगा, उसको चेंज करेंगे तो उसके अगेंस्ट आंसर हमारा आए, तो आपने क्या करना है, सिंपल उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद अब आपने वो टेबल अरे सिलेक्ट करनी है कि जिसमें से ये डाटा आपको रिसीव हो। हमने बायोडाटा वाली जो शीट रखी है वो किस नाम से, बायोडाटा, ये आ गई है। आपने क्या करना है, ये सारी की सारी अरे जो है ये सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखें, मैंने ये कंप्लीट सिलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद आपने फिर कोमा लगाना है। जैसे ही आप कोमा लगाएंगे उसके बाद वो कहता है कि कॉलम का इंडेक्स नंबर, यानी इंडेक्स नंबर कौन सा है। आप याद रखिएगा वी लुकअप में, जैसे मैं पहले बता चुका, लुकअप वैल्यू के लिए आपने इस्तेमाल किया लेफ्ट मोस्ट सेल जो होगा वो आपका नंबर 1 सेल होगा। अब हमें रिक्वायर्ड है सेकंड वैल्यू उसकी, यानी ये दूसरे नंबर वाली। तो ये सपोज 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए, ये मैंने सेल नंबर 2 का रेफरेंस दे दिया है, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर आ गया। आने के बाद अब आपने, क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, 0 लगा देंगे तो एग्जैक्ट मैच होगा, और इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे, देखें A3 के अगेंस्ट बिलाल बिन अहमद ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं यहाँ अगर चेंज करता हूँ, आप करें इसको, सपोज कर लेते हैं A2, हम इसको करते हैं A2 करेंगे। देखें वकास जका ऑटोमेटिकली यहाँ भी अगर बायोडाटा की शीट में देखें A2 के अगेंस्ट आपका जो डाटा है वकास जका है, यानी इस तरह ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब हम इसको डिलीट करके आपको वाजे ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपने करना क्या है। ये सारा कुछ हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ आपने लगाना है सिंपली इक्वल। देखें, हम यहाँ से सिंपल आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने लिखना है वी लुकअप को जैसे ही आप कॉल करोगे, वी लुकअप के लिखने के बाद आपने पैरेंथेसिस स्टार्ट कर लेनी है, यानी ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद ये आपने वैल्यू लगा देनी है, और इसके साथ ही आपने F4 दबाना है। क्यों दबाना है, ताकि एब्सोल्यूट वैल्यू आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाए। देखिए, वैसे ये डॉलर साइन आप हाथ से भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे और फिर टेबल अरे, जहाँ से आपने इस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए, हम यहाँ से ये सारी की सारी अरे सेलेक्ट कर देते हैं जहाँ हमारा डाटा एग्जिस्ट करता है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आपने फिर F4 दबा देना है। देखिए, मैंने F4 दबाया, उसके बाद फिर आपने कोमा लगाना है। अब आप ये कहते हैं कि ये जो आपका आंसर आएगा वो कौन से सेल से आए, यानी ये अगर पहला था तो ये सेकंड हो गया, नंबर 2 लगाएंगे। आप सेल नंबर 2 लगाएंगे और उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। अगर फॉल्स लिख दें या 0 लिख दें, एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ होता है, तो आपने 0 लगा देना है। उसके बाद पैरेंथेसिस को क्लोज़ कर देना है, यानी ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे, इंटर करेंगे। अब देखेंगे ये आपका यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी आप A1 पे, अगर आप इसको देखें, A1 पे मोहम्मद अली है। अब आप इसको यहाँ ज़रा चेंज करें, आप देखेंगे यहाँ एक A2 कर लें तो यहाँ भी वकास का ऑटोमेटिकली हो गया। इस तरह आप थर्ड वन पे भी यही फार्मूला लगाना चाहें तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ये यहाँ तक ड्रैग कर दें।
अब आप देखेंगे कि नीचे तो जेंडर आना चाहिए, लेकिन आपके पास यहाँ वक़ार ज़कार है, तो आप सिंपल इसको क्या करेंगे, इसके ये फार्मूले को आपने क्या करना है कि आपका ये जो फार्मूला आपने राइट किया था, इस फार्मूले के अंदर यहाँ सेल नंबर 2 है, जबकि हमें सेल नंबर 2 नहीं चाहिए, आपको चाहिए ये देखें बायोडाटा में जाएं। बायोडाटा में आपके पास अब क्योंकि हमारे पास जेंडर चाहिए, तो क्योंकि हमारे सेल नंबर 1 ये था, 2, 3 एंड 4 यानी 4 आपको चाहिए, तो हम दोबारा यहाँ जाएंगे और इस फार्मूले के अंदर 2 की बजाय आपने 4 कर देना है। ये देखें 4 करने के बाद आप इंटर करेंगे, अब यहाँ ऑटोमेटिकली मेल आ गया है। अब ये देखें वैसे मेल शायद सही ना आता, जब बिल्कुल भी सही ना आता अगर आप यहाँ ये डॉलर साइन ना लगाए होते। इस तरह आप थर्ड वन पे आपको एम्प्लॉय हायरार्की चाहिए। अब वो देखते हैं किस पॉइंट पे जाके है, 1 2 3 यानी 3 पर। अब आपने यहाँ वापस जाना है और इस जगह पर ये जो एम्प्लॉय हायरार्की वाली पॉइंट है, यहाँ आपने अगर 3 कर दिया है, ये देखें 3 करेंगे, इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेल्स मैनेजर आ गया है। तो इस तरह करके आपका आईडी कार्ड यहाँ अब आप सिंपल एक चेंज करें और आपका सारा डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ये देखें। और इसको अगर आप यहाँ चेक करें बायोडाटा में, बिल्कुल एक्यूरेट आपका डाटा आएगा, ये देखें। और इसी तरह हम दोबारा इस आईडी कार्ड को चेंज करते हैं, A4 कर दें अगर, ये देखें आपका डाटा A4 वाला उमर अली वाला डाटा आ जाएगा। ये देखें A4 पर ये आपका A4 उमर अली, ये देखें ये आपका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर आप वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल एक बार वी लुकअप के ज़रिए आप फार्मूला लगाएं और फिर ऑटोमेटिकली आपका डाटा एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ आता जाएगा। अगले वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कैसे ये पिक्चर भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट द फाइल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।